अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो लेजरिंग के रिलेटेड। आज हम सीखेंगे कि हम लेजर किस तरह बनाते हैं। तो बगैर टाइम जाए कि हम सीखते हैं कि हम लेजरिंग किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम 2.1 ए मैंने आपको समझाई थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं सुना तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सबसे पहले जाके वो देखना है। उसके बाद हमने सीखा था कि एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरह बनाते हैं। तो इसके लिए हमने पहले ट्रांजैक्शन कॉलम बनाया था, ट्रांजैक्शन नंबर का कॉलम बनाया था, पार्टिकुलर्स का कॉलम, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम। जब हमने लेजरिंग बनानी है तो एक लेजर फोलियो LF ये एक कॉलम हमने ऐड कर देना है इसमें। लेजर फोलियो को लेजर फोलियो हम किस तरह बनाते हैं, इसमें क्या हम करते होते हैं, सबसे पहले जो भी चीज़ हमारे पास पहली होगी उसको हम फर्स्ट वाला नंबर दे दें। कैश हमारे पास फर्स्ट पे, कैश उसको 1 दे दिया हमने, ऑफिस इक्विपमेंट को 2 दे दिया, कैपिटल को 3 दे दिया। अब जहाँ जहाँ हमारे पास कैश आएगा उसको हमने 1 देना है, जहाँ भी कैश आएगा उसको हमने क्या देना है, 1 देना है। और जहाँ भी ऑफिस इक्विपमेंट आएगा उसको हमने 2 देना है, जहाँ भी कैपिटल आएगा उसको हमने 3 देना है। प्रीपेड रेंट पहले नहीं है तो उसको 4 दिया, कैश पहले था तो हमने 1, ऊपर भी 1 था तो यहाँ भी 1। ऑफिस इक्विपमेंट पहले भी ऊपर 2 था तो यहाँ भी हमने क्या दिया, 2 दिया। ऑफिस सप्लाइज़, इसी तरह ऑफिस सप्लाइज़ को हमने क्या दे दिया, 5 दे दिया। ये जो अकाउंट पेएबल था इसको हमने 6 दे दिया क्योंकि पहले नहीं था। कैश हमने क्या, ऊपर 1 था तो यहाँ भी 1 कर दिया। अब हमने इसी तरह जो हमारे पास टोटल हमारे पास जो जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज है उसको हमने इसी तरह हमने नाम दे दी। जो पहले आएंगे उसको हमने, जो पहले मतलब कैश पहले आया हुआ था तो उसको 1, आगे जितनी भी दफ़ा कैश आएगा उसको हमने क्या दे देना है, 1 दे देना है। अब हम अपना सीखते हैं कि हमने लेजरिंग किस तरह बनानी है। ये हमारे पास कितने अकाउंट्स बने, कैश 1 हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट 2 हो गया, 3 हो गया, कैपिटल चौथा हमारे पास प्रीपेड रेंट हो गया, 5वां ऑफिस सप्लाइज़ हो गया, अब ये 7वां हमारे पास सर्विस रेवेन्यू हो गया। इसी तरह ये हमारे पास कितने टोटल अकाउंट्स बने, 11 अकाउंट्स बने हमारे पास यूटिलिटी एक्सपेंस तक। तो इन 11 के हमने क्या बनाने हैं, लेजर बनाने हैं। तो हम अब बगैर टाइम देखे हम अपने लेजर सीखते हैं कि हमने लेजर किस तरह बनाना है। तो जहाँ भी हमारे पास कैश है हमने देखना है कि ये देखें, जब यहाँ पे कैश आएगी तो हमने देखना है कैश किस वजह से है। कैश आया कैपिटल की वजह से, तो कैश किस साइड पे, डेबिट साइड पे। और कैश की वैल्यू क्या है, 100,000। और कैश किस वजह से है, कैपिटल की वजह से। हमने लेजर में डेबिट साइड पे जाके, क्योंकि कैश डेबिट साइड पे है ना, तो डेबिट साइड पे तो आएगा, ये तो कंफर्म बात है। लेकिन हमने वहाँ जाके कैश नहीं लिखना, हमने वहाँ जाके लिखना है कैपिटल। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। ये देखें, अब ये कैपिटल हमने लिखा और इसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी, 100,000। इसके लिए जब हमने कैश का लेजर बनाना है तो एक हमने पार्टिकुलर और फिर अमाउंट का कॉलम और दूसरा कैपिटल और चौथा फिर सॉरी, अब चौथा फिर हमें क्या, अकाउंट का बनाना है। तो ये हम फर्जी तौर पर हम कह देते हैं ये हमारे पास डेबिट साइड है और ये हमारे पास क्रेडिट साइड है। मतलब पार्टिकुलर और अमाउंट जो हमारे पास ये डेबिट की है और ये जो हमारे पास है क्रेडिट की है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, अपना हमने कैश का लेजर जब बनाना है तो हमने ये तो देख लिया कि कैश यहाँ जब किसकी वजह से है, कैपिटल की वजह से, हमने वहाँ कैपिटल डेबिट में जाके कैपिटल लिख देना। अब जो दूसरा है वही कैश है, तो ये किसकी वजह से है, प्रीपेड रेंट की वजह से है। तो यहाँ कैश किस जगह पे है, क्रेडिट साइड पे, तो वहाँ भी हमने जाके क्रेडिट साइड में लिख देना है प्रीपेड रेंट। ये देखें प्रीपेड रेंट, और जो कैश की वैल्यू थी 1200 वही हमने जाके लिख देनी। इसी तरह जहाँ जहाँ हमारे पास कैश आ रहा है, अब मिसाल के तौर पर हम डायरेक्ट बात करते हैं, यहाँ पे कैश आ गया, किस वजह से है, विदड्रॉल की वजह से है। तो विदड्रॉल हमने क्योंकि यहाँ पे कैश क्रेडिट में है तो वहाँ जाके लेजरिंग में भी जब लेजर अकाउंट बनाएंगे कैश का तो वहाँ जाके क्रेडिट में क्या लिखेंगे, विदड्रॉल्स, और कैश की वैल्यू जो होगी वो लिख देंगे। फिर हमने जब ये कैश की जो जितनी भी सारी वैल्यू जो जिसकी वजह से है वो हमने लिख देना है। तो मतलब ये जो हमने जिस वजह से कैश आया था वो डेबिट साइड में, और जिस वजह से क्रेडिट में कैश आया था उस वजह से हमने उनकी रीज़न के साथ मतलब लिख दिया, और इन सब का जो वैल्यूज़ थी उनको क्या कर दिया, टोटल कर दिया। अब जो साइड बड़ी होगी, जो साइड क्या होगी, बड़ी होगी, वो हमने पहले लिख देना है। 108400 इन सब को हमने काउंट किया, ये 108400 आ गया। अब जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे ना, इनको, तो ये हमारे पास 108400 नहीं आएगा, लेकिन हमने इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो जो साइड जितनी वैल्यू की कमी होगी, अब यहाँ पे कितनी वैल्यू की कमी है, 73900। तो ये 73900 हमारे पास, हमने क्या लिखना है इसको, बैलेंस CD। ठीक, तो बैलेंस CD हमारे पास क्या आ गया, 73900। वही जो बैलेंस CD होगा वही हमने दूसरी साइड पे जाके क्या लिख देना है, बैलेंस BD। ठीक, बैलेंस BD हमने दूसरी साइड पे जाके लिख देना। अभी हमारे पास कैश का लेजर बन चुका है। अब हम बात करते हैं आगे ऑफिस इक्विपमेंट की। ऑफिस इक्विपमेंट का हमने लेजर किस तरह बनाना है। अब ऑफिस इक्विपमेंट हम जाके देखते हैं अपना, ये देखें, अब
दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा था, ऑफिस इक्विपमेंट का था। तो ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे किस वजह से है, कैपिटल की वजह से है। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट साइड पे है, तो डेबिट साइड पे क्या जाके लिखेंगे, कैपिटल, और ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू क्या है, 2400, ये भी जाके डेबिट पे लिख देंगे। देखें ज़रा, अब ये देखें, कैपिटल आ गया और 2400 इसकी वैल्यू आ गई। अब दूसरा हमारे पास जो हमारा ऑफिस इक्विपमेंट था वो, अब हम देखते हैं कोई और ऑफिस इक्विपमेंट है हमारा। ये देखें यहाँ पे है, ऑफिस इक्विपमेंट है हमारा। तो ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ किसकी वजह से है, अकाउंट पेएबल की वजह से है। ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ कहाँ है, डेबिट साइड में, तो वहाँ भी जाके हमने डेबिट साइड में 1200 की वैल्यू लिखेंगे, लेकिन वहाँ लिखेंगे क्या, अकाउंट पेएबल लिखेंगे। तो देखें ज़रा, हमने क्या लिखा, अकाउंट पेएबल लिखा, और वैल्यू क्या लिखी, 12। अब देखें ज़रा, इसमें हमने इसका टोटल किया, टोटल क्या है हमारे पास, 36,000 आए हमारे पास, 36,000 आ गया। अब दूसरी साइड पे जब हमने ऊपर वाला जो हमने कैश के लेजर बनाया था, जिस साइड पे कमी आ रही थी वो हमने वहाँ हमने क्या लिखा था, बैलेंस CD लिखा था, जितनी भी वैल्यू की कमी आ रही थी। अब हमने इन दोनों का टोटल, सबसे पहले हमने इन दोनों का टोटल सेम कर लेना है, मतलब जो भी है, हमने ये नहीं देखना कि दोनों कम आ रही है, जो साइड बड़ी होगी उसको कैलकुलेट करके दूसरी साइड का टोटल हमने सेम कर देना है, और जिस साइड पे जो कमी आ रही है उसको हमने बैलेंस CD, जितनी भी वैल्यू की कमी आ रही होगी वो हमने बैलेंस CD कर देना है, और दूसरी साइड पे भी हमने बैलेंस BD नाम दे के उतनी वही वैल्यू जो हमने बैलेंस CD में लिखी थी वही वैल्यू यहाँ लिख देनी है। तो सिंपली हमारे पास क्या बन गया, ऑफिस इक्विपमेंट का लेजर बन गया। अब उसके बाद जो हमारे पास जो हम बात करते हैं अपने तीसरी चीज़ की, जो हमारे पास कैपिटल था। अब हम देखेंगे कि कैपिटल हमारे पास कहाँ कहाँ आ रहा है, अपनी जो एडजस्टिंग एंट्रीज़ है वहाँ जाके देखेंगे। अब देखें कैपिटल किसकी वजह से आ रहा था, यहाँ पे कैपिटल था, कैपिटल किसकी वजह से आ रहा था, कैश और ऑफिस इक्विपमेंट की वजह से आ रहा था। तो ऑफिस इक्विपमेंट की वजह से और कैश की वजह से क्या आ रहा था, कैपिटल आ रहा था। तो कैपिटल यहाँ क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में जाके हम यही वैल्यू लिख देंगे। और किस वजह से आ रहा था, कैश और ऑफिस इक्विपमेंट की वजह से, तो कैश और ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यूज हम लिख देंगे। देखें अब ज़रा, कैश और ऑफिस इक्विपमेंट और उनकी वैल्यूज़ लिख दी हमने। और अब हमने इनका टोटल किया, टोटल क्या आया, 124,000। यहाँ भी हमने टोटल वही लिख दिया। यहाँ पे क्योंकि इतने 124,000 कमी थी, ये बैलेंस CD हो गया, बैलेंस CD भी वही लिख दिया हमने, और बैलेंस BD हमने दूसरी साइड पे जाके वही लिख दिया। इसी तरह हमने ये सारे अकाउंट्स बनाने हैं अपने, 11 के 11 अकाउंट्स बनाने हैं हमने अपने। इसी तरह ये यूटिलिटी एक्सपेंस का बनेगा, ऑफिस सप्लाइज़ का बनेगा, विदड्रॉल्स का बनेगा, अकाउंट रिसीवेबल का बनेगा, कैश का हमने बना लिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस का बनेगा, अकाउंट पेएबल का बनेगा, अकाउंट रिसीवेबल का बनेगा, सर्विस रेवेन्यू का बनेगा। इसी तरह हमने ये अपने सारे क्या बनाने हैं, लेजर बनाने हैं। अब ये देखें, मैंने लेजर बनाए हुए हैं, आपको शो करवा देता हूँ। ये प्रीपेड रेंट का हमारे पास हो गया, ये ऑफिस सप्लाइज़ का हमारे पास हो गया, उसके बाद अकाउंट पेएबल का हो गया, सर्विस रेवेन्यू का हो गया, अकाउंट रिसीवेबल का हो गया, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस का हो गया, विदड्रॉल्स का हो गया, और एक्सपेंसेस का हो गया। अब जब हमने ये सारे लेजर बना लेने हैं तो उसके बाद हमने एक काम करना है, हमने देखना है, हमने चेक करना है कि भाई हमने लेजर सही बनाए हैं या सही नहीं बनाए। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अपना। तो ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाते हैं, जो भी हमने जिस चीज़ के हमने लेजर बनाए हैं ना, हमने कितने लेजर बनाए हैं, 11 लेजर बनाए हैं। किस चीज़ के बनाए हैं, कैश का बनाया, ऑफिस इक्विपमेंट का बनाया, कैपिटल का बनाया, प्रीपेड रेंट का बनाया, ऑफिस सप्लाइज़, अकाउंट पेएबल, सर्विस रेवेन्यू, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, विदड्रॉल एक्सपेंस। यही हमने सारी वैल्यूज़ क्या लिख दी, यहाँ पे लिख दी। यही वैल्यूज़ हमने कहाँ लिख दी, अपने पार्टिकुलर्स में लिख दी, क्योंकि हमने 11 हमने लेजर बनाए थे। तो 11 के 11 लेजर हमने जो भी बनाए थे, लेजर अकाउंट बनाए थे, वो हमने कहाँ लिख दिया, पार्टिकुलर्स में लिख दिया। अब हमने इनकी वैल्यूज़ लिखनी, वैल्यूज़ हमने इनकी कौन सी लिखनी है। अब ये देखें, वैल्यूज़ हमने इनकी कौन सी लिखनी है, वैल्यूज़ हमने जो हमारे पास बैलेंस BD था सबका हमने जो भी बैलेंस BD होगा वो हमने लिखना है। अभी बैलेंस कैश का कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, तो वहाँ भी हमने जाके डेबिट में लिख देना है। ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, तो वहाँ भी हमने ट्रायल बैलेंस में जाके डेबिट साइड पे अपनी जो वैल्यू है वो लिख देनी है। अब ये कैपिटल में देखें, कैपिटल में बैलेंस BD किस साइड पर आ रहा है, क्रेडिट साइड पर आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस में भी कहाँ जाके लिखेंगे,
क्रेडिट साइड में जाके लिख देंगे इसकी वैल्यू। और प्रीपेड रेंट में देखें, प्रीपेड रेंट में कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, तो यही वैल्यू हम जो हमारी वैल्यू है ये हम कहाँ जाके लिख देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे ट्रायल बैलेंस के। अब यही जो जितनी भी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं ये हमने जो हमारे पास डेबिट साइड में आ रही है वो हमने डेबिट में लिख दी, जो हमारे पास क्रेडिट में आ रहा था BD वो हमने क्या लिख दिया, डेबिट में लिख दिया। अब हमने इन सब का क्या करना है, टोटल करना है। अगर इन सब का टोटल सेम आ जाता है, देखिए 159040 159040, तो इन दोनों का टोटल क्या आ गया, सेम आ गया। तो जब इन दोनों को टोटल सेम आ गया तो हमारा मतलब हमने ये जो लेजर बनाए हैं अपने 11 की 11 लेजर बनाए हैं ये हमारा सही हो चुका है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हमारा जो प्रॉब्लम 2.1A थी, 2.1A प्रॉब्लम, पहले हमने उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज देखी थी, उसके बाद हमने देखा कि हमने उसका लेजर किस तरह बनाना है। लेजर मैंने आपको इस लेक्चर में समझा दी है, जो एडजस्टिंग एंट्रीज थी वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी। अब हमारा जो प्रॉब्लम 2.1A है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आपको ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपने वीडियो बनानी है या कोई भी लेक्चर समझना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।